अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नवान नहायत अहम पेशरफ्त के साथ और बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस वीलॉग में मुझे आपसे डिस्कस करना है कि जनाब आगे क्या होने जा रहा है। खान साहब का असम्बलियों से निकलना क्या एक बहुत बड़ा अच्छा इकदाम था? इलेक्शन 90 दिनों में होंगे या नहीं होंगे, और ना सिर्फ यही, स्टैब्लिशमेंट कहाँ तक न्यूट्रल है और हुकूमत का अगला कदम क्या होगा, और हुकूमत के जो नए इकदाम होंगे उसमें इस्टेब्लिशमेंट उनकी मदद करेगी नहीं करेगी। देखिए, जहाँ तक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, असम्बलियों से निकलना इमरान खान साहब का बज़ाहिर दुरुस्त फैसला था। देखिए, अगर खान साहब असम्बलियों में रहने की कोशिश करते तो शायद अवाम की इतनी सपोर्ट खान साहब को ना मिलती। पाकिस्तान के कोने कोने से जो दाद और सपोर्ट इमरान खान साहब ने समेटी है, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अगर खान साहब असम्बलियों से निकले हैं तो अवाम ने यकीनन उन्हें कंधों पर बिठाया। इस बात में तो कोई दो आरा नहीं। और जो कौम जागी है, और इसके अलावा इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के जो मकरू चेहरे थे उनके ऊपर से नकाब उतरे हैं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, इसमें कोई दो आरा नहीं है। खान साहब को निकलने का कुछ नुकसान भी हुआ है, जैसे कि अब खान साहब को पकड़ने की तैयारियां की जा रही हैं, और अगर मैं गलत नहीं तो आज भी एक मंसूबा बनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी स्टैब्लिशमेंट की जानिब से ग्रीन सिग्नल ना मिलने की वजह से हुकूमत जसारत नहीं कर रही खान साहब को अरेस्ट करने की। और स्टैब्लिशमेंट कितनी न्यूट्रल है कितनी न्यूट्रल नहीं है, इस बात की मुझे यहाँ पर तस्दीक करने की अभी फिल वक्त ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखें, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट हुए हैं। अभी इनसे कुछ भी इनके बारे में कहना बहुत ज़्यादा कबलज वक्त होगा। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ कराची इलेक्शंस की, तो कराची इलेक्शंस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पीडीएम को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही है। कराची जैसा इलाका जहाँ पर पीपल्स पार्टी को बंदे अंदरून सिंध से, दादू से और दीगर जगहों से लेकर आने पड़ते थे, अब यहाँ पे जो इतनी बड़ी उनकी जो वोट स्ट्रेंथ निकली है वो किस तरह निकली है, ये हैरान कुन बात है। और तमाम माहिरीन इस वक्त सर खुजलाने पर मजबूर हो गए और सारे कंफ्यूज हैं कि आया कि ये मामलात इस वक्त स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, न्यूट्रल नहीं है, और किस तरह से इन मामलात को डील किया जा रहा है। ये इस वक्त एक बहुत बड़ा जो है ना कन्फ्यूजन का निशान है। लेकिन इसके साथ साथ जो कौम जागी है, और कौम के जागने की वजह से यकीनन वोटर्स भी बाहर निकले हैं, सपोर्टर्स भी बाहर निकले हैं, और हर बंदे ने सवाल उठाना शुरू कर दिए जो इस मुल्क पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। अब सवाल ये है, आया कि इलेक्शन 90 दिनों में होंगे या नहीं होंगे। इसमें जो सैयद साहब हैं, नकवी साहब हैं, उनके जो सीएम पंजाब बने हैं, और इसके अलावा जो आईजी पंजाब चेंज हुए हैं, और इसके अलावा सीसीपी लाहौर चेंज हुए हैं, और दीगर तब्दीलियां हुई हैं, सेक्रेटरी तब्दील हुए हैं। देखें, ये तब्दीलियां तो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि जो शख्स इमरान खान को पसंद नहीं करता, या माजी के अंदर या माजी करीब के अंदर जिन लोगों ने इमरान खान के ख़िलाफ़, उनकी रैलीज़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन्स किया, ये चुन चुन कर उन ऑफिसर्स को फ्रंट डोर पर लेकर आ रहे हैं, फ्रंट के महाज पर खड़ा कर रहे हैं। तो एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ोरों शोर से अपने इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है, और दूसरी जानिब पीडीएम ने भी मैदान में अपने इकदाम उतार लिए हैं। पीडीएम ने अपने मोहरे लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। अब मैं बात करूं हर यूनियन काउंसिल की, वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तमाम जमातें मिलकर अपनी मर्ज़ी के इस्तेज़ा इकट्ठे कर रहे हैं, और अपनी मर्ज़ी के पोलिंग एजेंट्स इकट्ठे करेंगे। वो तो पोलिंग एजेंट सारे की अपनी मर्ज़ी के होते हैं, लेकिन इसके बाद जो आरओज़ हैं और जो दीगर अमला है जो पोलिंग के दौरान हेल्पफुल शामिल होता है, उसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन है जो पोलिंग स्टेशन के जो इकदाम को मेक श्योर करते हैं कि यार ये सारे इकदाम ठीक हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द प्लान हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को जो गौर करने वाले लोग हैं, पीडीएम की पूरी कोशिश है। इमरान खान साहब ने जो इस्तीफ़े दिए हैं, इनके फ़ायदे तो इमरान खान साहब को हुए हैं। इसके ड्रॉबैक्स में देखिए, इमरान खान ने जब पंजाब की असम्बली छोड़ी और केपीके की असम्बली छोड़ी तो मैदान खुला छोड़ दिया। इन लोगों से मॉरलिटी की तवक्कुआत तो किसी को भी नहीं है ना। लेकिन जो बंदे के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है और वफाक में बैठे हुए हैं, इससे बढ़ कर ढिठाई क्या हो सकती है। ये एक अलग बहस है कि पीडीएम को फ़र्क नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब एक इस्तीफ़ा दें, 2 दें, 50 दें, असम्बलियाँ फ़ारग कर दें, वो अपने मामलात को अपने अकॉर्डिंग लेकर चलते जाएंगे। और पीडीएम ने भी एक बहुत प्यारा जो है ना बयानिया बिल्ड करने की कोशिश करती है। अब पीडीएम भी सियासी शहीद होना शुरू चाहती है। पीडीएम भी चाहते हैं कि किसी तरह से उनको भी सियासी शहादत का दर्जा मिले।
पीडीएम क्योंकि ऑलरेडी ये इस वक्त फेलियर बना चुके हैं और पीडीएम बुरी तरह से फेल हो चुकी है। बात गवर्नेंस की करूं, बात स्टेबल इकॉनमी की करूं, बात इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान में बढ़ते हुए ग़ज़ाई किल्लत की करूं, बात इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान में कानूनी फुकदान की करूं, बात इस वक्त मैं इस मुल्क पाकिस्तान में बढ़ते हुए बिजली बहरान की करूं, या बात इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान में बढ़ती हुई गैस के बहरान की बात करूं, इस मुल्क पाकिस्तान में डॉलर के बहरान की बात करूं, इस मुल्क पाकिस्तान में तजारत के बहरान की बात करूं, इस मुल्क पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नुकसान के इसकी बात करूं, आप उसे कोई भी बात कहलवा लीजिए, पीडीएम ने हर मैदान में सिर्फ और सिर्फ कमर ही दिखाई। और इस वक्त पीटीएम का सिर्फ एक ही हदफ है, किस तरह से इमरान खान को नीचे उतारा जाए, बढ़ते हुए इस ग्राफ को तोड़ा जाए। इस ग्राफ को तोड़ने के लिए पीडीएम ने बारहा कोशिशें की, वो तौहीन अदालत, तौहीन मज़हब, तौहीन फ़ौज, तौहीन ये आपका जो है आर्टिकल्स हैं, इसके अलावा तोशा खाना, इसके अलावा ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, पता नहीं क्या कुछ। लेकिन इसके बावजूद उस खान की बढ़ती हुई मकबूलियत इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पीडीएम की रात की नींदें यकीनन उड़ चुकी हैं। जहां खान साहब ने इस वक्त असम्बली की हमायत खोई है, अपना अपोजिशन लीडर खोया है, जहां इन्होंने पंजाब असम्बली कुर्बान कर दी, अपने गढ़ खो दिए या तोड़ दिए या ख़त्म कर दिए, यहाँ पर इनसिक्योरिटी तो यकीनन मौजूद है कि खान साहब के इन इकदाम से उनकी पार्टी के लोग भी राज़ी नहीं थे। लेकिन दूसरी जानब इन बोल्ड इकदाम की वजह से आवाम ने इमरान खान को कंधों पर उठा लिया। अब मामलात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि अगर पीडीएम समझती है कि वो 90 दिनों में इलेक्शंस नहीं करवाएगी तो यकीनन इमरान खान साहब जाएंगे, आला अदलिया में जाएंगे, और अगर आला अदलिया में जाएंगे तो अदलिया ने जो अभी तोशा खाना का एक केस उनके पास लगा हुआ था, जिसकी कल के दिन में एक हियरिंग थी और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने इसको सुनने से इनकार कर दिए फॉर ऑब्वियस रीजंस और सर्टन रीजंस, ये एक अलग बहस है। लेकिन ये इस केस को ना सुना जाना भी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हमारी अदलिया कहीं ना कहीं मजबूर बैठे हैं। वहीं दूसरी जानब हमारे कुछ ताकतवर हलकों के कुछ ख़ास एक छोटा सा ग्रोह इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी को इस वक्त लॉन्च करना चाह रहा है, और ना सिर्फ इनको लॉन्च करना चाह रहा है, देखें इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी को लॉन्च करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इस वक्त जो हमारे ताकतवर हल्के हैं वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से खान साहब अगर गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनको कमज़ोर से कमज़ोर तर गवर्नमेंट दी जाए, और दूसरी जानब बिलावल भुट्टो जरदारी को एक अच्छे तरीके से तैयार किया जाए, जिसका बाकायदा आगाज़ 13 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को एक बड़े अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, लॉन्च करवाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के बढ़ते हुए दौरे और इनकी बढ़ती हुई कुर्बत इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को लॉन्च करने की पूरी कोशिशें जारी हैं। लेकिन इसके बरअक्स इमरान खान साहब इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग स्लो। अब देखिए इनके एहतजाज की कॉल है, इस मुल्क के पाकिस्तान में वो कहीं पे भी कॉल दे दें, ये शायद इस दुनिया में वाहिद लीडर है जो अपने घर से बैठकर कॉल देता है, और पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान के लोग सड़कों पर नज़र आते हैं। और समटाइम्स तो हमने ऐसा भी देखा कि जैसे इनको घर भेजने की कोशिश की गई और अवाम बग़ैर किसी लीडर की कॉल के जब सड़कों पे आ गई, तो ये भी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अब अवाम जाग चुके हैं और अवाम अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले चाहते हैं। खैर आने वाले दिन डिसाइड करेंगे। जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो 2021 और 13 अक्टूबर से लॉन्च हुए हैं उनका मुस्तकबिल क्या है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अफ़गानिस्तान, रूस, ईरान और चाइना टारगेट होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के आला कार बनेंगे। खैर हुकूमत क्या सोच रही है, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, और इसके साथ साथ इस वक्त पीटीआई की जो लीडरशिप है वो क्या सोच रही है, ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं। देखिए अगर इमरान खान साहब इस वक्त किसी भी सूरत में अगर कोर्ट में चले जाएं, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होना लाजम है, अनलेस एंड अनटिल जो हमारी हुकूमत है उसके पास एक वैलिड रीज़न हो। अब वैलिड रीज़न भी कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिफिशली बनाने की कोशिश की गई है। इस मुल्क पाकिस्तान की इकॉनमी को जानबूझकर फेल किया गया। जानबूझकर फेल क्यों किया गया? ताकि इस मुल्क पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करें, और डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करके इलेक्शंस को पोस्टपोन करें। एक IMF की एड ना आना भी इस बात का शायद मुंह बोलता सबूत। देखें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ रिसर्च और अगर कुछ स्टडी करें तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेड डायग्राम है, ये एक प्रेडिक्टेड चार्ट है, और इसको हर शहरी पढ़ सकता है। इस मुल्क पाकिस्तान में कोई शख्स जो थोड़ी सी भी सूझबूझ रखता है
और हालात हाज़रा से वाकिफ़ है, उसके लिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का चार्ट पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। ये एक ओपन एंड शट केस है। हमारी जैसी थर्ड क्लास कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री कहना कुछ ज़्यादा मुनासिब होगा। अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो होती हैं वो उनके बारे में जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट वो क्या राय रखती है, वो कोई ढकी छुपी नहीं होती, वो ब्लंटली आकर कहते हैं। और अगर आज नहीं कहेंगे तो आने वाले 5 या 10 सालों में किसी एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के रिटायर्ड ऑफिशियल की बुक सामने आ जाएगी और उसमें ये तमाम हकायक सामने आ जाएंगे। और आने वाले 5 या 10 साल इस मुल्क पाकिस्तान के मार्का कुन होंगे, क्योंकि जो हालात, जो महंगाई जो इस मुल्क पाकिस्तान का भट्ठा बिठा दिया गया है, और यकीनन हमारी पीडीएम की जमातें भी चाहते हैं कि किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट अपना रोल दिखाए, हम भी सियासी शहीद हों और हम बाहर भागें यहाँ से। और उसके बाद हमारे पास भी जवाब हो कि हम हुकूमत संभाल रहे थे, हम हुकूमत संभाल चुके थे। इंटरनेशनल हमारी जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने हमें खुलकर काम नहीं करने दिया, इमरान खान साहब को सपोर्ट किया और आज हम इस नहज पर पहुँच गए। देखें, हकायक जो भी हों, मुहर्रकात जो भी हों, नुकसान इस वक्त एक आम शहरी का और एक आम पाकिस्तानी का, इस मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले हर उस ख़ानदान का जिसका ओढ़ना और बिछोना पाकिस्तान है। यकीनन मिडिल क्लास लोग इस वक्त बुरी तरह से मुतासर है। लोअर मिडिल क्लास की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो बेचारे तो फाकों पर उतर हैं। वो बेचारे तो ऑलरेडी उनका पेट नंगा है, वो सफ़ेद पोश भी बेचारे नहीं रहे और अब हर एक के सामने साइल बनकर सवाल कर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं। एक वक्त तो हालात ऐसे हैं कि हम इस मुल्क पाकिस्तान में जो गंदम के हम खुद कफील हैं, हमारे पास गंदम ही नहीं और ईरान से स्मगल होकर बलूचिस्तान में गंदम आ रही है। खुदा जानता है कि उस गंदम के साथ साथ क्या क्या इस मुल्क पाकिस्तान में स्मगल होकर आएगा, ये आने वाले वक्त बताएंगे। बट ये इस वक्त बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और लोग को ढकी चुकी बात नहीं है, लोग डंके की चोट पर ईरान से गंदम स्मगल कर रहे हैं, आटा स्मगल कर रहे हैं और लोग डंके की चोट पर कह रहे हैं बलूचिस्तान के। देखें, गवर्नमेंट तो हमारी हमें दे कुछ नहीं रही, वफाक हमें गंदम प्रोवाइड करने में नाकाम हो गया। हमने अपने बच्चों को भूखा नहीं मारना। और किसी जगह पे ये ठीक कह रहे हैं, अगर स्टेट इनको 2 वक्त की रोटी प्रोवाइड करने पर, आटा प्रोवाइड करने पर, ज़रूरियात ज़िंदगी प्रोवाइड करने पर अगर फेल कर चुकी है, तो इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान के अवाम किधर जाए? हर एक को पेट लगा और हर एक की अपनी मजबूरियाँ और हर शख्स अपने बच्चों की भूख को पहले रखेगा। जिस तरह हमारे उमरा की बात कीजिए, अपने बच्चों के केसेस ख़त्म किए प्रायोरिटी में। और इस वक्त हमारी जो इवन दो बड़ी जो जमातें हैं वो भी क्या चाहती हैं? अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल, कि मैं मरने से पहले अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देखूँ या बेटी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देखूँ। हमारी उम्र की सोच तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों तक महदूद है। इस वक्त सवाल यह है कि इस मुल्क पाकिस्तान का वाली वारिस कौन है? ये मैं सवाल सामाईन के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। और ये एक बहुत बड़ी एक परेशान कुन मरहलात हैं इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान के लिए और उसमें रहने वालों के लिए। क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे इदारे, जिनका ओढ़ना बिछोना ये मुल्क पाकिस्तान है और जिनकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये अवाम होनी चाहिए, क्या ये आलाकार का साथ दे रहे हैं? नहीं, यकीनन नहीं। मेरा ये मानने को जी नहीं चाहता, लेकिन हालात इस वक्त हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान की 60% से ज़ायद यूथ इस वक्त परेशान है, डाइवर्ट हो चुके हैं। उनके पास कोई क्लियर मोटिव नहीं है, उनके पास जॉब्स नहीं है, बेहतर मुस्तकबिल नहीं है। आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मेरा सवाल इस वक्त तमाम जमातों के साथ है। देखें, जो हुआ सो हुआ। इस मुल्क पाकिस्तान की डूबती हुई मुआशरत को खुदारा बचा लीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। इससे पहले कि देर हो जाए ये मुआशरत संभालने में, इससे पहले कि देर हो जाए ये यूथ संभालने में। आप अपने इस कौम मुल्क के असासे को संभाल लीजिए। और ताकतवर हलकों से दरख्वास्त है कि खुदारा अपनी पॉलिसीज़ को रीस्केड्यूल कीजिए और ढाका जैसी कोई ऐसी मिसाल दोबारा ना बनाइएगा जिससे ये यूथ अपने ही इदारों से मुतनफ़र हो जाए। हम अपने इदारों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, लेकिन अब इदारों से भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो अपने यूथ को उतना ही इम्पोर्टेंट समझे जितना कि हम पॉलिटिशियंस के बच्चों को समझते हैं। आज की इस नशिस्त में बस इतना ही। आज की इस नशिस्त में मुझे आपसे पर्सनल बातें करनी थी, पर्सनल ओपिनियन शेयर करना था, जो मैंने आपसे किया। इमरान खान साहब की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं और मुझे नहीं लगता कोई सूटेबल अल्टरनेटिव अभी मुझे सड़कों पर नज़र आएगा। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान में कोई एक भी लीडर ऐसा है जो इस यूथ को, इस कौम को चैनल कर सके और इन मुश्किल मामलात के अंदर, इन मुश्किल मराहलात के अंदर इस मुल्क पाकिस्तान के यूथ को चैनल कर सके, आवाम को हौसला दे सके। देखें, इस वक्त हमारी इकॉनमी के ये हालात हैं कि हमें कि हौसला देने वाला शख्स चाहिए।
जो इस मुल्क पाकिस्तान की आवाम को थाम सके, इस मुल्क पाकिस्तान के दुख दर्द में चलें शरीक ना हो सके, लेकिन एटलीस्ट प्रिटेंड तो करे। इस मुल्क पाकिस्तान में हमें इस वक्त ऐसा लीडर चाहिए जो इस टूटी हुई कौम को, बिखरी हुई कौम को, बदहाल मईशत को और रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक ज़रूरियात जब आवाम को नहीं मिल रही, लेकिन इसके बावजूद कम से कम उन्हें संभाल तो सके, उन्हें दिलासा तो दे सके। और देखें, पीडीएम की जमातों से आवाम यकीनन मुतनफ़र हो चुकी है और इसमें कोई दो राह नहीं है। जो उनके सपोर्टर्स हैं वो भी पसे पर्दा उन्हें गालियां ही रसीद कर रहे हैं। और अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक नहीं तो दिल पर हाथ रख के कहिए आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। पीडीएम के तमाम वोटर्स एंड सपोर्टर्स इस वक्त दिल ही दिल में इन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन अना की खातर, जिद की खातर, नाक की खातर, बरादरी की खातर मजबूरन खड़े हैं। खुदारा इससे पहले कि देर हो जाए, आप इस मुल्क पाकिस्तान की डूबती हुई कश्ती को संभाल सकते हैं। इस कश्ती में जिसमें इतने सुराख हो सकते हैं, ये मुल्क और मिल्लत मिलकर ही इसको कवर कर सकती है। अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, और जिस शख्स ने इस मुल्क पाकिस्तान का बुरा चाहा, अल्लाह उसकी नस्ल गारत करे। अल्लाह हाफ़िज़।